इदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनाणदंसण ततव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अज्झावयवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसण नानपहाणा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। नमस्ते। बंद। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचनसार परमागम है। इसमें तीसरा चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार गाथा नंबर 250 है। तो इसमें हाँ पढ़ते हैं उत्ताने का अथ प्रवृत्तेहि संयम विरोधित्वं प्रतिषेधयति। अब यहाँ पर मतलब शुभोपयोगी मुनियों की प्रवृत्ति बता रहे हैं और प्रवृत्ति करते समय कैसे करना वो बताया था कि 4 वर्णों की समान संगुण की वह उपकार करता है तो काय विराधना से रहित उपकार करता है तो वह रागचर्या निषिद्ध नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर संयम में विरोधीपना नहीं होना चाहिए उसका निषेध करते। प्रवृत्ति करते समय संयम का घात नहीं होना चाहिए, दक्षता लेनी चाहिए। यदि गुणदिकाय खेदं वेजावच्छत्तमुज्जदो समणो न हवदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाणं से यदि गुणदिकाय खेदं वेजावच्छत्तमुज्जदो समणो न हवदि हवदि अगारी धम्मो सो समनो यदि वेजावच्छत्तम उज्जदो वैयावृत्ति के लिए उद्यत है, किसी दूसरे रोगी आदि साधु की सेवा करने के लिए उद्यत है। और काय खेदम कुणदी उसमें प्राणी की जीवों को काय को की विराधना करता है, षटकाय जीवों की विराधना करता है, मतलब उसको पीड़ा पहुंचाता है तो सो समनो न हवदी वह श्रमण नहीं है। व्यावृत्ति भी कैसे करना है, अपने संयम की पालना करके, संयम का घात करके व्यावृत्त नहीं करना है।
षटकाय जीवों की हिंसा का त्याग, हाँ, ये संयम है। और यदि जैसे कोई दवाई बनानी है, स्वयं बना करके दे दे, तो काय का उसने स्वयं घात किया ना। पाला का रस निकालना है और भी कुछ बनाना है तो स्वयं नहीं करना चाहिए। वो गृहस्थों से कह करके बनवा सकता है, लेकिन स्वयं यदि वो करेगा तो उसमें काय का घात होता है, दोष लगता है। हवदिसो सा अगारी, वह गृहस्थ है यदि काय खेद करता है, क्योंकि गृहस्थ का षटका जीव की त्याग नहीं है ना, उसका हिंसा का त्याग नहीं है, हाँ, इसलिए वह सावयानम धर्म, वो श्रावकों का धर्म है। इसलिए वह यदि काय खेद करता है वयोवृत्ति के लिए तो वो श्रमण नहीं, वो तो गृहस्थ है, क्योंकि गृहस्थों का धर्म है। इसलिए वेश पारक में कोई भी हो, कोई स्वयं खाना बना करके खिलाए तो चलता है क्या वयोवृत्ति के लिए? नहीं चलता है। आगे इसका टीका परेशान शुद्धात्म वृत्ति त्राण अभिप्रायेण वैयावृत्त्य प्रवृत्त्या स्वस्य संयमं विराधयति स ग्रस्त धर्म अनुप्रवेशात् सामान्यात् प्रच्यवते। जो दूसरों को किसने अभिप्राय से वयोवृत करता है? शुद्धात्म वृत्ति त्राण। अंतरंग का अभिप्राय भी कितना सही होना चाहिए, क्योंकि सब फल अपने को अभिप्राय का मिलता है। अभिप्राय सही है तो वहाँ पर पहले गुणस्थान में है और बहुत सारे अच्छी क्रिया कर रहा है, लेकिन अभिप्राय ठीक नहीं है तो उसको सब मिथ्यात्व का दोष लग रहा है, मतलब मिथ्यात्व का फल मिल रहा है। और अभिप्राय सही है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत दोष भी लगा तो वहाँ पर घात नहीं होगा। तो शुद्धात्मा की वृत्ति का संरक्षण, शुद्धात्मा प्रवृत्ति का संरक्षण करने के लिए वह आवृत्ति कर रहे हैं उस अभिप्राय से। उस साधु का भी अपनी शुद्धात्मा में प्रवृत्ति हो और अपनी भी शुद्धात्मा में प्रवृत्ति हो, उसका रक्षण करने के अभिप्राय से वह आवृत्ति करता है। मैं ख्याति पूजा लाभ के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करता है। तो वैयावृत्ति की प्रवृत्ति से स्वयं के संयम का विराधना करता है। भले उस अभिप्राय से कर रहा है, फिर भी यदि संयम की विराधना करता है तो वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश होने से, भले साधु है लेकिन वो गृहस्थ हो गया गृहस्थ धर्म में, क्योंकि आरंभ करना है श्रावकों का कर्तव्य और इसने आरंभ किया स्वयं। काय खेद आरंभ से ही होगा ना, स्वयं आरंभ करेगा तो वहां पर षटका जीव की हिंसा होगी। इसलिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश होने से श्रामण्यात प्रच्यवते, श्रामण्य से वह च्युत होता है, मुनिपणे से च्युत होता है। स्वयं पानी छान लिया, गरम कर लिया, ये रस वगैरह बना लिया तो ये सब काय की विराधना होगी, तो वयोवृत्त के लिए भी नहीं कर सकती है। या काचन प्रवृत्ति ही सा सर्वथा संयम अविरोधेन एव विधातव्या। इसलिए जो कुछ भी प्रवृत्ति है वह सब संयम के अविरोध रूप से ही करनी चाहिए, संयम में कोई विरोध न आए, ऐसी वयोवृत्ति गुरु प्रवृत्ति करना चाहिए। प्रवृत्तो अपि संयमस्य एव साध्यत्वात्। प्रवृत्ति में भी संयम ही साध्य है। प्रवृत्ति किस लिए कर रहे हैं? संयम की साधना के लिए कर रहे हैं ना, तो संयम ही साध्य होना चाहिए, संयम का घात साध्य नहीं होना चाहिए। वयोवृत्ति की प्रवृत्ति संयम की साधना के लिए कर रहे हैं, तो उसमें संयम का घात करेंगे तो वह तो प्रयोजन सिद्ध ही नहीं हुआ, प्रयोजन का अभाव हुआ। इसलिए ये करते समय अपने संयम का घात न हो, इसकी दक्षता लेना चाहिए। लवयावृत्ति के नाम से कुछ भी हमारा सब चलेगा ऐसा नहीं है, स्वच्छंदता नहीं चलेगी। साधुओं को जो बताए ना कि जैसे वो मुनियों के वमन, मतलब वो देखभाल करके बाहर फेंकना, ये सब ऐसे कार्य ये वयोवृत्ति में आते हैं। उनके पैर दबाना, कोई गृहस्थ ला करके देता है दवाई तो वो लगाना, ये कर सकते हैं सब। उसको उपदेश बताना आगे। हाँ। वैयावृत्य काले अपि स्वकीय संयम विराधना न कर्तव्य इति उपदिश्यते। वैयावृत्ति के काल में भी अपने संयम की विराधना करनी नहीं चाहिए। दूसरों का उपकार करने के लिए गए
और स्वयं का घात हुआ तो ये नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश करते हैं। यदि चेत करोति काय खेदम षट काय विराधनम कथम भूत सन वैयवृत्त्यर्थम उद्यतः तदा श्रमणः तपोधन न भवति। यदि षटकाय की विराधना, काय खेद करता है मतलब षटकाय के जीवों की विराधना करता है। किस प्रकार करता है? वयावृत्ति के लिए उद्यत होकर के, तब वह श्रमण तपोधन न भवति, वह श्रमण नहीं है, तपोधन नहीं है। तर्हि किं भवति? अगारी गृहस्थः भवति। तो क्या होता है? तो गृहस्थ होता है। कस्मात् षट्काय विराधनां कृत्वा यह असौ धर्मः स श्रावकानां स्यात् न च तपोधनानां। षट्काय की विराधना करके वयावृत्ति करना ये श्रावकों का धर्म है। मतलब वो सब भोजन वगैरह सब बनाते हैं, करते, तो उनका काम है ना वो, क्योंकि वो अपने लिए बनाते हैं, आरंभ करते हैं, तो उसमें आरंभ करके वो साधुओं को देते हैं, तो श्रावकों का धर्म हो गया, वो मुनियों का धर्म नहीं है। इदम अत्र तात्पर्यम् यह असौ स्वशरीर पोषणार्थम शिष्यादि मोहेन वा सावध्यम न इच्छति तस्य इदम व्याख्यानं शोभते। यदि पुनः अन्यत्र सावध्यम इच्छति वैयवृत्त्या आदि स्वकीय अवस्था योग्ये धर्म कार्य न इच्छति तदा तस्य सम्यक्तो एव नास्ति। कई कई संघों में शूलिकाओं को उनको भी कार्य काम करवाते हैं तो चलता है क्या? वो उसका भी वो त्यागी है ना आरंभ का। हाँ। चलो, तो यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो यह स्व शरीर के पोषण के लिए या शिष्यादि मोह से सावध्यम न इच्छति, ऐसे शिष्यादि का भी मोह नहीं होना चाहिए कि जिससे सावध्य हो, पाप हो, सावध्य को चाहता नहीं है, उसके लिए यह व्याख्यान शोभते, शोभित होता है। यदि पुनः अन्यत्र सावध्यम इच्छति वैयवृत्त्यादि स्वकीय अवस्था योग्ये धर्म कार्य न इच्छति तदा तस्य सम्यक्तम एव नास्ति। मैं उसी समय बोले थी क्यों गिरने वाला है, वो ऐसा बैठा है ना। अच्छा, सब बोलना कैसे रहे थे त्याचं तेरे पे बसलं होतं ना ते। हां. नाही असं बसणार नाही ते, अजून ते वर घ्या. तुम्ही बसा, इकडे बसा. तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जो अपने शरीर के पोषण के लिए शिष्यादि मोह से सावध्य नहीं चाहता है उसके लिए व्याख्यान शोभित होता है। यदि पुनः अन्यत्र सावध्यम इच्छति, दूसरी जगह सावध्य को चाहता है, वयावृत्त्यादि स्वकीय अवस्था योग्य धर्म कार्य न इच्छति, वयावृत्ति के अधिक अपने अवस्था के योग्य धर्म कार्यों में यदि वह सावध्य नहीं चाहता है तो उसकी सम्यक्त्व ही नहीं है। मतलब ऐसा लेना क्या, बाहर घर बनवाना, ये बनवाना, वह तो सावध्य चाहता है, लेकिन ये वयावृत्त्यादि करने में नहीं, हमको तो सावध्य दोष लगेगा, ऐसा धर्म कार्य में नहीं चाहता है, तो उसको सम्यक्त्व ही नहीं है। ले गृहस्थों के लिए कहा आगे
मतलब ये पहले तो साधुओं को ये बताया कि जो अपने शरीर के पोषण के लिए शिष्यादि मोह से सावधान नहीं चाहता है तो उसके लिए तो ये व्याख्यान बहुत शोभित होता है कि वयावृत्ति के लिए सावध इसका त्याग नहीं करना चाहिए। और कोई दूसरा है श्रावक है, दूसरी जगह तो सावध्य कर रहा है, लेकिन वयावृत्ति आदि जो धर्म कार्य है मंदिर का काम है, इसका काम है, और उसमें कहता नहीं मैं सावध्य नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको सम्यक्त्व ही नहीं है, ऐसा कहना है। घर में तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि नहीं मैं तो ऐसा पाप काम नहीं करता हूँ, तो उसको सम्यक्त्व ही नहीं है, ऐसा कहना है। इसमें क्या होता है अभिप्राय नहीं। हाँ। तुम रास्ते में जा रहे थे, बिहार करते हुए हाईवे था, रोड पार कर रहे थे, बूढ़ी आ रही थी, तो मेरे से आगे थी रोड पार करने, और उधर से ट्रक बहुत स्पीड से आ रहा, मैंने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। मुझे तो नहीं छूना चाहिए था उसको, पर मुझे लगता था कि इसको कुचल ही देगा। तो फिर शाम को प्रायश्चित दिया, कहने लगे नहीं तुमने भैया वृत्ति की हो, तो अभिप्राय क्या था तुम्हारा? उसको बचाने का अभिप्राय, उसको छूने का अभिप्राय नहीं था, उसको बचाने का अभिप्राय था, इसलिए तुमने उसके भैया वृत्ति। तो कई बार ऐसे भी करना पड़ता है। अर्थ प्रवृत्ति है, अर्थ प्रवृत्ति है विषय विभागे दर्शयति। अब प्रवृत्ति का विषय विभाग दिखाते हैं, मतलब किसको क्या करना है, ऐसा कब कैसा करना चाहिए, मतलब विवेक सब जगह करना चाहिए कि कहाँ पर करने योग्य कहाँ नहीं करने योग्य, ऐसा। जोन्नानं निरवेखम सागारणगारचर्यजोत्तानं अनुकंपोयवयारं को वदुले ओ जदिवि अप्पो ज्ञानं निरवेखं सागारणगारचर्यजोत्तानं अनुकंपेयोवयारं को वदिले वो जदिवि अप्पो। यदि अप्पो लेवो, तो भले ही थोड़ा लेप होता है, मतलब थोड़ा बंद होता है, तो भी सागार अनगार चर्या जुत्तानम, जो साकार और अनगार मतलब गृहस्थ और मुनि ऐसे चर्या से युक्त है, या सविकल्प निर्विकल्प ऐसे दोनों आता है उसमें, चर्या से युक्त है, ऐसे जैना नाम जैनों का निरवेखम कुछ अपेक्षा भी ना रखे, मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए, अनुकंपया उवयारम करो कुवधु, अनुकंपा से दया भाव से वहाँ पर निरपेक्ष रूप से उपकार करे, मतलब भले थोड़ा सा अपने को बंद हो रहा है, फिर भी उनकी वयावृत्ति करके उनको उपदेश दे करके, या उनको जैसे श्रावक है तो उनको उपजीविका दे करके, मतलब कुछ भी करके उनका उपकार करना चाहिए दया बुद्धि से, कुछ अपेक्षा न रखते। मुझे वापस नंतर ये रहता है उसमें वयावृत्ति हमने किए तो वो हमारी करे वयावृत्ति, या इसके बदले में वो हमें अमुक हमारे स्तुति करे, हमारी ख्याति करे, या और भी कुछ ऐसे अपेक्षा रहती है, तो बिना अपेक्षा के, इसलिए ना धम्मी सो गौ बच्च प्रीति सम कहा है, गाय का और बछड़े का जैसा प्रेम होता है, गाय का अपने बछड़े पर वो निरपेक्ष होता है। गाय को ये नहीं होता है कि मुझे बड़े बुढ़ापे में मुझे संभालेगी इसलिए वो प्रेम नहीं करती है, निरपेक्ष होता है। यहाँ तो मनुष्य में ये अपेक्षा रहती है कि बेटा अपने बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, लेकिन वहाँ गाय में ऐसे कोई अपेक्षा नहीं रहती है, इसलिए उसका उदाहरण दिया जाता है। गौ बच्चे सम प्रीति करना चाहिए साधर्म के प्रति। किल अनुकंपा पूर्विका परोपकार लक्षणा प्रवृत्ति सा खलु एकांत मैत्री पवित्रीत चित्तेषु शुद्धेषु जैनेषु शुद्धात्म ज्ञान दर्शन प्रवृत्तितया साकार अनाकार चर्या युक्तेषु शुद्ध आत्मोपलब्धेतर सकल निरपेक्षतया एव अल्प लेपः अपि
प्रतिषिद्धा न पुनः अल्पलेपे इति सर्वथा एव अप्रतिषिद्धा। अनेकांत शब्द है यहाँ पे। अनेक एकांत मैत्री कैसा लिखा, मैं विचार कर रही थी। हाँ, ऊपर पहली लाइन है ना, खलु एकांत है, वो अनेकांत ऐसा। खलु हाँ, खलु उसमें व करना और ने लिखना। एक ही मात्रा निकलेगा। खलु व नेकांत। हाँ, तुमचं बरोबर आहे, तुम्ही काय करू नका। बरोबर आहे तुमचं। या किल है अनुकंपा पूर्विका परोपकार लक्षणा प्रवृत्ति सा खलु अनेकांत मैत्री पवित्रित चित्तेषु शुद्धेषु जैनेषु शुद्धात्म ज्ञान दर्शन प्रवृत्तितया साकार अनाकार चर्या युक्तेषु शुद्धात्म उपलम्ब इतर सकल निरपेक्षतया एव अल्पलेप अपि प्रतिषिद्धा न पुनः अल्पलेप इति सर्वथा एव अप्रतिषिद्धा। तत्र तथा प्रवृत्तिया शुद्धात्म वृत्ति त्राणस्य परात्मनः अनुपत्तेः इति। एक ही वाक्य पूरा। या किल जो वास्तव में अनुकंपा पूर्वक मतलब दया भाव पूर्वक परोपकार दूसरे का उपकार करने का लक्षण जिसका है, ऐसे प्रवृत्ति मतलब दूसरों पर उपकार करने की प्रवृत्ति जो है वह मुनियों की बात चल रही है। खलु अनेकांत मैत्री पवित्रित चित्तेषु सिद्धेषु जैनेषु, किसमें प्रवृत्ति हो रही है? अनेकांत की मैत्री से जिनका मन पवित्र है, निर्मल है। मतलब एकांत जो मानते हैं उनका मन पवित्र नहीं हो सकता है, निर्मल नहीं हो सकता है। अनेकांत की मैत्री से जिनका चित्त निर्मल है, ऐसे शुद्ध जैनों के प्रति मतलब जो जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, ऐसे जीवों के प्रति ही जो ये प्रवृत्ति है, अनुकंपा पूर्वक प्रवृत्ति उनमें ही होती है साधुओं की। शुद्धात्म ज्ञान दर्शन प्रवृत्तया, शुद्धात्मा का ज्ञान और दर्शन उसमें प्रवृत्त होने से मतलब शुद्धात्मा का ज्ञान और दर्शन रूप से उनकी प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए कैसे साकार अनाकार चर्या युक्तेषु, ज्ञान और दर्शन है ना, तो ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है, तो साकार और अनाकार चर्या से युक्त है ऐसे शुद्ध जैनों के प्रति। इसलिए वो आता है ना, मुनियों को असत के साथ संभाषण भी नहीं करना चाहिए। जो असज्जन है एकांती, उसके साथ में संभाषण भी नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। और जो सत है, सज्जन है, उसके साथ ही भाषा समिति का प्रयोग करना चाहिए। शुद्धात्मा की प्राप्ति को छोड़कर अन्य संपूर्ण अपेक्षा से निरपेक्ष है। मतलब एक शुद्धात्मा की प्राप्ति ही वयोवृत्ति करने की, अनुकंपा दया भाव करने की अपेक्षा है, बाकी कोई भी अपेक्षा नहीं है। मतलब मैं ये कर रहा हूँ उसके प्रति उपकार, तो इस जीव की शुद्धात्मा में प्रवृत्ति हो और अपनी भी शुद्धात्मा में प्रवृत्ति हो, ये भाव रखकर ही करना है। इसलिए ऐसी अपेक्षा से की गई जो वयोवृत्ति है वह अल्पलेपापि अप्रतिषिद्धा, उसमें थोड़ा सा बंद हो रहा है तो भी वह प्रतिषिद्ध नहीं है, मतलब अप्रतिषिद्ध है। ऐसा कर सकते हैं आप। न पुनः अल्पलेपा इति, थोड़ा ही बंद होता है क्या, तो क्या बिगड़ता है, ऐसा समझ करके सभी जगह कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति में और सर्वथा एवं किसी भी प्रकार से सभी प्रकार से वह अप्रतिषिद्ध नहीं है, मतलब प्रतिषिद्ध है। सभी जगह आप किसी की भी वयोवृत्ति करने के लिए जाओ, क्या होता है, ऐसा नहीं चलेगा। तत्र तथा प्रवृत्त्या, उसकी वैसी प्रवृत्ति से क्या होगा, अशुद्धात्म वृत्ति त्राणस्य, अशुद्धात्मा में प्रवृत्ति के रक्षण नहीं, शुद्धात्मा की लेना चाहिए, वो अलग अलग करना चाहिए। फिर उस प्रवृत्ति से क्या होगा, शुद्धात्मा में प्रवृत्ति का रक्षण न स्वयं का होगा न दूसरे का होगा। जिसकी वयोवृत्ति कर रहा है ना उसमें उसकी शुद्धात्मा में प्रवृत्ति होगी ना इसकी होगी। कैसे कि दूसरे प्रकार से किसी भी प्रकार से करेंगे तो
कैसी करना है वैयावृत्य? शुद्ध जैनों के, किसकी करना है? शुद्ध जैनों की करना है, मतलब जो अनेकांत से साधुवाद को जानते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जिनकी चर्या है, ऐसे जो जैन है मतलब जो साधु अधिक है उनकी ही वैयावृत्य करना, भले उसमें थोड़ा बंद हो तो भी, और थोड़ा बंद होता है उसको न गिनते, उसको न गिन करके किसी की भी वैयावृत्ति नहीं करना चाहिए। हातात धरून बसा, इकडचा हात धरा, तो कड, हा बस. जैसे नाचार्य की टीका. यद्यपि अल्पलेपे भवति परोपकारे तथापि शुभोपयोगी भी धर्मोपकारः कर्तव्यः इति उपदिशति। यद्यपि थोड़ा सा बंद होता है परोपकार में, राग शुभ राग है इसलिए बंद होता है, फिर भी शुभोपयोगियों के द्वारा वो धर्मोपकार करना चाहिए, ऐसा उपकार करना चाहिए। ये भी पुण्य लेके ही होगा। हाँ बराबर है, वो अभिप्राय सही है और बिना काय खेद के करता है तो शुभ पुण्य बंद ही होगा उसका। करो तू स कह करता शुभोपयोगी पुरुषः, कम करो तू अनुकंपा सहित उपकारम दया सहितम धर्म वात्सल्यम। इसको वात्सल्य नाम दिया है। वह शुभोपयोगी पुरुष को करना चाहिए, करे, क्या करे? दया सहित उपकार करे, धर्म वात्सल्य करे। यदि किम सावद्य लेशो बहुपुण्य राशो इति दृष्टान्तेन यद्यपि अल्पलेपः स्तोक सावध्यम भवति। शास्त्र में एक श्लोक आया ना, इसमें स्वयंभू स्तोत्र में, कोई अपन धर्म कार्य करे तो कभी लोग क्या विचार करते कि इसमें तो इतना पाप होगा, वो क्यों करना? तो आचार्य ने कहा है कि बहुत बड़ा सागर है और उसमें थोड़ा सा विष का बंद हो गया तो पूरा समुद्र तो विष में नहीं होगा ना। ऐसे ही बहुत पुण्य बंद हो रहा है और थोड़ा सा उसमें पाप बंद हो रहा है तो वह श्रेयस्कर है करना। सावध्य लेश बहुपुण्य राशो, बहुपुण्य राशि में थोड़ा सा पाप का लेश जो है वो अहितकारी नहीं है। इस दृष्टांत से भले ही अल्पलेप होता है, थोड़ा सा बंद होता है वो काम करने से, तो भी वो करना चाहिए। किनका करना? करो तू निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग परिणत जैनानाम। सरल भाषा में लिखा आचार्य ने। किनका करना? कि जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप से परिणत है, ऐसे जैनों का। जैन मतलब ये मुनि आ गए, व्यवहार निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग से परिणत है उनका। कथम निरपेक्षम शुद्धात्म भावना विनाशक ख्याति पूजा लाभ वांछा रहितम यथा भवति। कैसा उपकार करना चाहिए? निरपेक्ष, मतलब शुद्धात्मा भावना का नाश करने वाली, ऐसे मेरी प्रसिद्धि हो, मैं इतने लोगों की समाधि साधूंगा तो मेरी क्या होगी? प्रसिद्धि होगी, तो सभी की समाधि करना, या और भी मेरी पूजा होगी, मुझे अमुक प्राप्ति होगी, ऐसी वांछा से रहित होकर के निरपेक्ष भाव से करना चाहिए। किस प्रकार के जैनों की? कथम भूतानाम जैनानाम सागार अनागार चर्या युक्तानाम श्रावक तपोधन आचरण संहितानाम इति अर्थ। श्रावकों को उपदेश देना ये भी श्रावकों की वैयावृत्ति है। धर्मोपदेश करना चाहिए, ऐसा आया था ना। हाँ, तो ये सागार चर्या से युक्त या अनागार चर्या से युक्त, मतलब श्रावक और तपोधन, जो तपोधन के आचार से सहित है, ऐसे जैनों का निरपेक्ष रूप से उपकार करना चाहिए। गृहस्थों का भी उपकार करना, कैसे? उनको उपदेश दे करके, उनको धर्म मार्ग में लगा करके। आपका पैसा दान में देने के लिए क्यों बोलते हैं आचार्य से बार बार? आपको धर्म मिलेगा ना। उनके जिन जिन के प्रति ये है, उनको सबको उनको लगता है कि उनका पैसा शुभ कार्य में जाए तो क्या होगा? हाँ, पुण्य से मिला है और पुण्य का वापस बीज बोना चाहिए दान दे करके। मतलब ये जो प्रेरणा वगैरह करना, ये सब
ये साधु को ये वैयावृत्ति में आता है, परोपकार में आता है, तो ये करना चाहिए। अब आगे बताते हैं करना। बस करते हैं। ओम। सावधान, ध्यान की मुद्रा में बैठिए और विचार कीजिए। विचार तो चल ही रहा है, चलता भी रहेगा, लेकिन उस विचार को सम्यक दिशा दो। हमारा विचार कहाँ चल रहा है? विषय कषायों में जा रहा है। जो अपना नहीं है उसको अपना समझने में हमारा विचार जा रहा है। अब उस विचार की दिशा परिवर्तित करके जैसी वस्तु है वैसा उसका विचार करने के लिए प्रवृत्त कीजिए। जानिए, मैं एक शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। ये विचार करो, स्वयं का विचार करो। मैं कौन हूँ, इसका थोड़ी देर शांति से बैठ करके चिंतन करो। मैं कौन हूँ? मैंने अपने को क्या माना है? वो मेरा रूप सही है क्या? मैंने अपने को मनुष्य माना है, पुरुष माना है, स्त्री माना है, डॉक्टर माना है, सेठ माना है, इंजीनियर माना है, वह स्वयं को व्रती माना है, मुनि माना है। ये अपने रूप सही नहीं है। ये तो क्षणिक रूप है, औपाधिक भाव है। मैं तो इसके पहले भी था, आगे भी रहूंगा। तीनों कालों में जो समान रूप है वह मेरा है। किसी भी पर्याय में मैं जहाँ भी हूँ वहाँ ज्ञान रूप ही हूँ। जिस भी शरीर में जाऊँ उसमें उस शरीर रूप न होकर मैं ज्ञान रूप ही हूँ, ऐसा जानो। मनुष्य पर्याय में मैं मनुष्य नहीं हुआ, मैं तो ज्ञान रूप ही हूँ। विज्ञान गण हूँ, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हूँ। ये मेरा चैतन्य का पिंड अनादि अनंत है। वह चैतन्य पिंड इसी शरीर में रह रहा है, लेकिन शरीर रूप नहीं हुआ है। देखो अंदर भीतर शरीर भिन्न है और ये चैतन्य पिंड भिन्न है। मैं चैतन्य चमत्कार रूप हूँ, मैं शरीर रूप नहीं हूँ। दो टुकड़े कर दीजिए बुद्धि में ही। ये शरीर का विभाग अलग है और चैतन्य का विभाग अलग है। ये चैतन्य का विभाग मेरा हिस्सा है, ये शरीर का विभाग मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा उस पर कुछ भी अधिकार नहीं है। मेरा तो चैतन्य के ऊपर ही सर्वाधिकार है। अपने सर्वाधिकार सुरक्षित है, उसका उपयोग करो। चैतन्य पर अपना अमल बजाओ, उस पर अनुशासन करो। चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये
सव्वसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो